बिस्मिल्लाह। गाइस ये वाली जौन सी मार्केट है, ये इसे बीके मार्केट कहते हैं। ये आपको हमारा जौन सा लॉन्च होने वाला ब्रोकर है उसी पे मिलेगी। इसकी स्ट्रेटजीज बाद में बताऊंगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने कल कुछ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े और उन पे कुछ बात की, उनके मुतालिक बताया कि इनकी कंडीशन क्या है बनने की, किस तरह होंगे तो इनसाइड है, किस तरह कैंडल अबव होगी हाफ से तो क्या बनेगा। पैटर्न्स के नाम पढ़े और पैटर्न्स पे अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पूरी कहानी जौन सी उसकी है आज मैं आपको सुनाऊंगा कि वो वर्क कैसे करेंगे, किस सूरत में करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे और कौन सा पैटर्न कितना पावरफुल होगा, कौन सा पैटर्न कितना पावरफुल होगा, कितना परसेंट वो आपके मार्केट में काम करेगा और उसकी एहतियात क्या है, बचना कैसे है, अगर वो बन भी जाए तो बचना कैसे है। सबसे पहले हमने इंगल्फिंग पैटर्न पढ़े, बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश। मैं बुलिश बना देता हूँ, बेरिश आप समझ जाइएगा, दोनों का काम एक ही है। अब बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनेगा, पहली शर्त उसकी ये है कि ये जौन सी कैंडल है इसके हाफ से अबव हो। अगर तो ये नीचे होगी बेबी कैंडल बन जाएगी तो ये हमारे पास आउटसाइड बार होगा, इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न कंसीडर नहीं किया जाएगा। पहली शर्त ये थी। अब इस पे हमने ट्रेड कैसे लेनी है। अगर बुलिश इंगल्फिंग सपोर्ट पर बनता है तो बुलिश इंगल्फिंग का मतलब, बुलिश का मतलब ऊपर जाना, इंगल्फ का मतलब कैंडल को इंगल्फ करना। तो अगर ये सपोर्ट पर बनेगा तो नेक्स्ट ट्रेड ये आपको आपकी ट्रेड देगा, नेक्स्ट ट्रेड आपको ये आपकी देगा। अब इसे हमने देखना कैसे है, क्या वाकई ही ये कितना परसेंट काम करेगा, कितना परसेंट काम करेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली क्लास में एक सिनेरियो बना के बताया था, एक सिनेरियो बना के बताया था, उसके तहत हमने बुलिश इंगल्फिंग को भी देखना है। एक दफ़ा किसी सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर आई और दोबारा नीचे आ रही है, दोबारा वापस नीचे आ रही है और कुछ इस तरह से कैंडल बन गई। अब ये आपके पास दोबारा सपोर्ट काम करेगी। याद रखिए, अगर तो कोई एक सपोर्ट आपकी वर्क नहीं करती, मार्केट निकल जाती है, दोबारा बेशक वो रिट्रेसमेंट की हो या थोड़ी देर बाद मार्केट आए, आधे घंटे बाद आए, तो वो आपकी सपोर्ट पावरफुल होगी, काम करेगी। उसका रीज़न आगे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस के मैं टॉपिक में बताऊंगा। अब हम कैंडल स्टिक की बात कर रहे हैं। अब इधर हमारे पास इंगल्फिंग बन गई, इंगल्फिंग कैंडल स्टिक बन गई। अब इंगल्फिंग के बाद हमने पढ़ा कि नेक्स्ट ट्रेड हमने अप की लेनी है, नेक्स्ट ट्रेड हमने अप के लिए जाना है। अब अप के लिए एहतियात क्या करनी है, सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है, आया ये जौन सी ग्रीन कैंडल बनी इंगल्फिंग की, ये प्रीवियस जौन सा मोमेंटम डाउन का आ रहा था उन कैंडल के साइज से बड़ी है कि छोटी। अगर तो छोटी है आप वेट करेंगे, आप वेट करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। अगर तो बड़ी है पिछले प्रीवियस साइज कंपैरिजन करके, अगर तो वो बड़ी है तो आप नेक्स्ट ट्रेड डायरेक्ट लेंगे। दूसरी सूरत, अगर छोटी है पर पैटर्न आपके मुताबिक बन रहा है, पैटर्न हमें कह रहा है ऊपर जाओ, पैटर्न हमें क्या बोल रहा है ऊपर जाओ, तो हम वेट करेंगे। हम वेट क्या करेंगे, याद रखिए कोई भी पैटर्न है, डबल कैंडल स्टिक या ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, उसकी रिट्रेसमेंट कैंडल आती है। अगरचे वो हमें इधर एक रिट्रेसमेंट कैंडल दे दे और रिट्रेसमेंट में हैमर, इन्वर्टेड हैमर और स्पिनिंग डोजीज वगैरह एक कैंडल बन सकती है। रिट्रेसमेंट की निशानियां याद रखिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं होनी चाहिए, इस कैंडल के हाफ से नीचे नहीं होनी चाहिए, इसकी ऊपर क्लोज हो रिजेक्शन के साथ। तो फिर आपने वेट किया, आपको इस कैंडल की कंफर्मेशन मिली। कल मैंने आपको बताया था बड़ी के बाद जब छोटी कैंडल आती है तो वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होने की निशानी होती है, मोमेंटम आगे बढ़ेगा। अगर छोटी के बाद बड़ी आती है तो उधर से आपको डर होगा कि मार्केट इधर से
रिवर्स हो जाती है। मैंने जितना पिछली पढ़ाया वो कंबाइन करने के साथ आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको मज़ीद समझ आए कि किस तरह ये वर्क करेंगे। अब आपने इधर देखना कि इसका रिट्रेसमेंट आ गया। अब आपके पास पैटर्न की कन्फर्मेशन हो गई। हमारा एंगल्फिंग जो सा बना था वो वर्क करेगा ही करेगा। उसने रिट्रेसमेंट कैंडल दे दी। रिट्रेसमेंट कैंडल की सूरत में आती है, वो आपकी रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। आपकी रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, पर ग्रीन बड़ी कैंडल ना हो, स्पिनिंग हो, हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर वगैरह हो। तो अब साइज कंपैरिजन किया, साइज कंपैरिजन में हम मार खा गए। अगर तो साइज कंपैरिजन है, ग्रीन कैंडल पिछले रेड कैंडल मोमेंटम आने वाले से बड़ी है तो आप डायरेक्ट ट्रेड लें, नहीं तो आप वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट कैंडल का। जब वो आएगी तो नेक्स्ट कैंडल आप यहाँ से ट्रेड लेंगे और इसके बाद मार्केट काफ़ी देर ऊपर जाने के चांस होते हैं एंगल्फिंग के बाद। ये क्लियर हो गया आप सबका? मतलब कि जब भी कोई पैटर्न बनता है उसका एक रिट्रेसमेंट आता है। आप अगर फर्ज करो रिट्रेसमेंट नहीं आता और आपके साइज कंपैरिजन के मुताबिक भी कैंडल नहीं है, आपने वेट किया रिट्रेसमेंट का, पर बंद तो इधर बड़ी सारी कैंडल गई, कोई बात नहीं, आप वेट कीजिएगा। आगे जाके मैं इसका हल भी आपको बताऊंगा, आगे जाके आपने क्या देखना है। तो ये आपका था बुलिश एंगल्फिंग। अब सेम चीज़ बेरिश की है। बेरिश रेजिस्टेंस पे होगा, मतलब कुछ इस तरह से बनेगा। ग्रीन कैंडल्स गई इस तरह और इस तरह होगा, ये बेरिश हो गया, ये बेरिश। इसके बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल आ सकती है और उसके बाद आप डाउन के लिए जा सकते हैं। अगर तो साइज कंपैरिजन में बड़ी है तो फिर आप डायरेक्ट जाओ, और अगर छोटी है तो आप थोड़ा सब्र करो, रिट्रेसमेंट का वेट करो। हाँ, अगर साइज कंपैरिजन भी ज़्यादा है और इसके नीचे इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया और फिर आपकी ये शॉर्ट ट्रेड आपको देगी। ये था बुलिश एंगल्फिंग। अब इनसाइड बार, आउटसाइड बार, जितने पैटर्न्स है सबका यही काम है, अब यही काम है, पर उसमें आपने साइज कंपैरिजन नहीं देखना। अब हमारे पास जो सा आउटसाइड बार होगा उसमें भी साइज कंपैरिजन आ जाएगा, पर अब इनसाइड बार जो सा आता है, जितने भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के कल हमने पढ़े टॉपिक्स, जो से पैटर्न्स पढ़े। अब फर्ज करो इधर एक कैंडल रेड की आ गई, ये रेड की कैंडल आ गई और आपके पास ये इनसाइड बार बन गया। अब इनसाइड बार बना तो अब इसके बाद अगर रिट्रेसमेंट कैंडल आए तो वो इधर तक बनेगी, पर नहीं, आपने वेट करना है किस चीज़ का। अगर तो इस इनसाइड बार में नीचे से विक क्रॉस है ग्रीन कैंडल की रेड की निस्बत, रेड को अगर रेड की इस तरह बड़ी सारी है, क्रॉस नहीं कर पाती, तो आपने इनसाइड को छोड़ देना, नहीं तो आपने डायरेक्ट आपके लिए जाना। इसकी रिट्रेसमेंट आना मुश्किल होता है, पर ये आपका वर्क करेगा। अब एक इंसानी तकाजा है कि ये कैंडल तो बड़ी बनी, रेड मजबूत कैंडल आई, उसके बाद छोटी सी कैंडल बन गई, तो आया कि हमें ये ऊपर लेके जाएगी मार्केट या नहीं। ये तो एंगल्फिंग में तो बड़ी बनती, पर इनसाइड और आउटसाइड बार, इनसाइड बार में छोटी कैंडल, बेबी कैंडल हमारे राइट पे होती है, तो वो छोटी कैंडल बन गई। उसके लिए मैंने आपकी एक एहतियाती तदबीर बताई। अगर आपने उसकी कन्फर्मेशन अच्छी निकालनी है तो नीचे विक आप देखेंगे। अगर तो उसके नीचे विक है तो इसका क्या मतलब कि ये सेलर्स तो ख़त्म हो गए नीचे विक वाली, और ऊपर क्या बचे, बायर्स, वो आपके ऊपर लेके जाएंगे। दूसरे इसकी कंडीशन क्या है भाई, क्यों काम करती है भाई, खामखा तो हम नहीं पढ़ रहे, इसका पीछे लॉजिक क्या है वो सुनिए। इसका लॉजिक ये है कि एक मोमेंटम जब स्ट्रांगली आ रहा ऊपर से इस तरह गिर रही कैंडल्स अच्छी खासी तरीके से, और उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बायर्स की आकर उस पूरे मोमेंटम को रोक देती है। रोकती किधर है, स्पॉट पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्पॉट पर बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं जो इतने अच्छे खासे मोमेंटम को रोक सकते हैं और मार्केट नीचे जा सकती है। अब ये चीज़ आपने जो से पैटर्न्स पढ़ने हैं, ये मैं आगे जाके बताऊंगा कि आपने ढूंढने कैसे हैं, वर्क आपके किस सूरत में कितने ज़्यादा करेंगे, जगह कौन सी होंगी।
तो ये जितने पैटर्न हैं इसी तरह आपके पास डार्क क्लाउड कवर भी बनेगा और आपके पास ये वाला अल्लाह भला करे पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग पैटर्न, ये भी आपका स्पोर्ट पर बनेगा और नेक्स्ट ट्रेड आपको ड्रैग देगा। अगर ड्रैग नहीं तो आपने MTG मस्ट लेनी है। MTG क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसका लॉजिक ये बताया कि एक कैंडल आपकी रिट्रेसमेंट कैंडल की आ सकती है, एक कैंडल आपकी रिट्रेसमेंट आ सकती है। इस रीज़न के तहत आपने MTG लाजमी लेनी है। ये सारे पैटर्न आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क करेंगे। एक एक करके मैं और भी आपको बताता हूँ कि ये क्यों वर्क करेंगे। अब ये पैटर्न थे, अब कुछ आउटसाइड का मैं आपको समझाता हूँ। आउटसाइड में आपकी कंफ्यूजन भी होगी, भाई ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, तो ये कुछ इस तरह कैंडल बनी, इस तरह आ रही है और ये कैंडल कुछ इस तरह बन गई और ये कैंडल इस तरह। अब ये हमारे पास आउटसाइड बार आ गया, बुलिश आउटसाइड बार। अब इसके बाद भी हमने ड्रैग जाना है, ड्रैग ऊपर के लिए जाना है, पर याद रखिए आउटसाइड बार वाहिद पैटर्न है। अगर तो ये किसी ट्रेंड के एंड में आ जाए, चाहे वो डाउन का हो या अप का हो, याद रखिए आउटसाइड बार अक्सर मार्केट को रिवर्स कराता है। उसके बाद इधर आपका आउटसाइड बनने के बाद भी डाउन कैंडल्स आ सकती हैं। अब उसकी एहतियात क्या है? सबसे पहले आपके पास ट्रेंड, सबसे पहले आपके, अगर तो ये किसी ट्रेंड के स्टार्ट में बन रहा है, किसी ट्रेंड के स्टार्ट में बन रहा है, मतलब थोड़ी सा मोमेंटम ऊपर की तरफ गया या डाउन की तरफ गया, स्टार्ट में बन रहा है, तो ये आपका 100% वर्क करेगा, आपके ट्रेंड को कंटिन्यूशन लेके जाएगा। अगर तो ट्रेंड डाउन आ रहा है और लास्ट में कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है, ट्रेंड डाउन आ रहा है या ट्रेंड लाइन के ऊपर इस तरह कुछ पैटर्न बनता है, तो ये पैटर्न आपका उधर से ट्रेंड रिवर्सल की निशानी है। अब इसमें देखना क्या है, याद रखिए लाइव मार्केट में क्यों बैठता हूँ, ज़्यादा वॉल्यूम देखता हूँ। अगर तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, इस कैंडल का ग्रीन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा और आउटसाइड बार बनेगा, तो ये मार्केट को रिवर्स कराएगा। अगर तो इसका वॉल्यूम कम होगा और कैंडल बड़ी होगी, तो ये आपकी मार्केट को कंटिन्यूशन कराएगा। ये चीज़ लिख लें अपने पास, याद रखिएगा। आउटसाइड बार ऐसी चीज़ है जो अच्छे खासे लोग इससे धोखा खा सकते हैं। सिर्फ हम अक्सर पैटर्न्स वगैरह में ये देखते हैं कि भाई इसके बाद अप के लिए जाना है, पर ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने अपने एहतियात लाजमी करनी है। मार्केट से पैसा निकालना मुश्किल नहीं है, मार्केट से बचना और लॉस को कम करना मुश्किल है। वो चीज़ आप सीखें, पैसा खुद ब खुद बनेगा। तो जो सी भी चीज़ है उसकी एहतियात लाजमी कीजिए। वालेकुम सलाम सर जी। ये आउटसाइड बार की जो बुलिश कैंडल है, इसमें तो बायर होते हैं, फिर वॉल्यूम क्यों डिक्रीज होता है? इसमें रिजेक्शन भी नहीं है कि सेलर को शो करे? इसमें रिजेक्शन क्यों नहीं, इसके हर कैंडल के बीच में सेलर्स मौजूद है। अगर तो इसका वॉल्यूम कम होगा, याद रखिए किसी स्पोर्ट पर जब वॉल्यूम बढ़ता है ना, किसी स्पोर्ट पर, तो वो वॉल्यूम अगर ये रेड इस कैंडल में बनेगा ना, इस रेड कैंडल की इसमें वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो बायर्स का वॉल्यूम होगा। अगरचे इस कैंडल में वॉल्यूम कम होगा तो मतलब इसमें सेलर्स मौजूद नहीं है, बायर्स हैं। अगर तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो मतलब इस सपोर्ट पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे जो इसे ब्रेक करना चाहते हैं और वो नीचे लेके जाएंगे। आगे जाके इसका लॉजिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा। आपने पिछले बैच में भी ये चीज़ पढ़ी, मैंने पढ़ाई, ये आखिरी क्लासों में मैंने ये चीज़ आपको क्लियर करवाई इस चीज़ का, और इसका वर्क भी अच्छे तरीके से बताया लाइव मार्केट में जाके। अब ये सर अगर वॉल्यूम ज़्यादा था तो फिर ऊपर जाते हैं, अगर वॉल्यूम कम था कंटिन्यूशन करता है, डाउन जाता है। सर वॉल्यूम का टॉपिक आगे आएगा, सिर्फ मैं जितना बता रहा हूँ कैंडल स्टिक के बारे में वो फ़िलहाल जानिए, आगे फिर बहुत सारी क्लास आगे पीछे निकल जाएगी। वॉल्यूम अगर आउटसाइड बार में, दोबारा सुनिए, वॉल्यूम अगर आउटसाइड बार बना और ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम कम है तो वो कंटिन्यूशन करेगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है कैंडल से तो वो आपकी रिवर्सल की निशानी होगी। और दूसरी चीज़ इसकी, अगर तो
ये ट्रेंड के शुरू में है तो आपको कंटिन्यूशन देगा, अगर तो ट्रेंड के लास्ट में है तो आपके ट्रेंड रिवर्सल की निशानी है, आपने कंटिन्यू आउटसाइड बार पर नहीं करना, आउटसाइड बार पर नहीं करना। अब थैंक यू सर। ये सारी चीज़ें हम चलकर मार्केट में देखेंगे। क्या आया जोन से हमने पैटर्न पढ़े, ये कितने वर्क करते हैं। आज क्लास में कौन कौन था लाइव सिग्नल में, मैंने उधर एक ट्रेड एक ग्रीन के आने के बाद ली थी, आपको बताया था कि ये इनसाइड बार बना, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट की ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद हम डाउन के लिए गए थे। तो क्या उधर वर्क किया था या नहीं पैटर्न, मैंने आपको लाइव बताया था, मैंने कहा रात को मैं जाके बताऊंगा क्लास में। तो उसका रीज़न ये था। अब आपने देखने किस तरह है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। ये पैटर्न मैं ये मिटा देता हूँ, याद रखिए अगर तो एक ट्रेंड चल रहा है डाउन का, एक डाउन का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट इस तरह नीचे आ रही है कुछ इस तरह से, ये बांधनी नहीं रही, कुछ इस तरह से नीचे आ रही है और एक समझ लो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आई और दोबारा सपोर्ट को ब्रेक करके आई और दोबारा इस तरह ऊपर जाती है और एक ये रेजिस्टेंस बन जाता है। अब इस एरिया में अगर इंगल्फिंग बनेगा या कोई पैटर्न बनेगा ट्रेंड डाउन का है तो ये आपका शॉर्टी के साथ नेक्स्ट कैंडल रेड दे सकता है, नेक्स्ट कैंडल रेड दे सकता है। अगर तो आप चाहें, अगर आप ये करेंगे ये काम कि मार्केट एकदम सही नीचे आ रही है सीधी सर आपकी स्क्रीन शॉट नहीं हो रही मुझे, रिज्वाइन करें, बंद हो गया। रिज्वाइन करें। अगर तो मार्केट इस तरह नीचे नीचे जा रही है, लगातार मार्केट इस तरह नीचे जा रही है और एक सपोर्ट थी बहुत दूर से इस तरह आ रही थी और उस पे एक पैटर्न बना, इंगल्फिंग बना या कोई भी बना, इंगल्फिंग बना या कोई भी पैटर्न इधर बन गया, तो आप अगर बोलें कि इस पैटर्न के बाद मैं दोबारा अप के लिए जाऊं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मार्केट डाउन के लिए आ जाएगी। क्योंकि ये कैंडल जो सी बनी इसके साथ साइज कंपैरिजन करो तो ये उससे छोटी है प्रीवियस 4-5 कैंडल से, तो ट्रेंड की मोमेंटम डाउन का है। तो याद रखिए जो से पैटर्न्स हैं, अब दोबारा एक ये सपोर्ट आपके पास बन गई, अगर इस सपोर्ट पे आके कोई पैटर्न बनता है तो वो आपका ज़्यादा वर्केबल होगा बनिस्बत इसके कि ट्रेंड के बीच में से आप किसी दूर वाली सपोर्ट्स को लेके आप पैटर्न का वर्क करना चाहें। तो अब अगर दोबारा मार्केट इधर ऊपर इस तरह चली जाती है तो फिर आपका इधर पैटर्न बने तो ये आपका वर्क करेगा। अगर इस तरह मोमेंटम के साथ आ रही है, हम अक्सर गलती क्या करते हैं कि मोमेंटम के साथ मार्केट आती है, एक कैंडल ग्रीन की देती है, बीच में से अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है तो वो पैटर्न बनता है या कुछ और बनता है तो हम कहते हैं भाई इधर से मार्केट अब ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं है, 2-3 कैंडल दे सकती है, आपको ट्रैप कर सकती है, आपके ज़हन को बदल सकती है। याद रखिए मार्केट में 2 किस्म के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर वो होता है कॉमन ट्रेडर जिसे हम बोलते हैं, एक होता है स्मार्ट ट्रेडर। कॉमन ट्रेडर जो सा है वो मार्केट को देख कर चल रहा होता है, ट्रेड लेता है, उसे ये नहीं पता होता मार्केट इस तरह ट्रेड ली अब ऊपर जानी है या नीचे, उसके जहन से भूल जाता है, वो ट्रेड की तरफ तवज्जो होता है, भाई विन होगी लॉस होगी क्या बनेगा ट्रेड। ये आपने इधर इस एरिया पे ट्रेड लगाई, कैंडल इस तरह कर रही है, उसका दिल भी ऊपर नीचे धक धक कर रहा होता है। वो ट्रेडर आपने नहीं बनना, आपने स्मार्ट ट्रेडर बनना है। वो सोचना है जो कॉमन ट्रेडर सोच रहे, मार्केट को आपने चलाना है, मार्केट के साथ नहीं चलना। मार्केट के साथ चलेंगे मार्केट आपको धोखा दे सकती है। तो ये बात सारे हंस रहे हैं, ऐसा दाग दाग होता है, मुझे पता है क्योंकि मैं इस लेवल से गुजरा हूँ कि ट्रेंड इस तरह कैंडल ऊपर गई खुश हो गए, फिर नीचे आई, फिर प्रोग्राम बढ़ गया। इस तरह करते करते आखिरकार वो एंड पे आके लॉस हो जाती है और कहते हैं भाई हमें कैंडल ट्रेड हमें कैंडल नहीं दी, मार्केट जी है वो है। ऐसा कभी नहीं करना, एहतियात लाजमी करना है। मार्केट से मैं आपको बचना सिखा रहा हूँ। ट्रेडिंग कोई मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप अपने ऊपर कंट्रोल करने सीखें। आप जब ट्रैप से बचेंगे तो आप जब विनिंग की रेशो आपकी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी, बढ़ती जाएगी, तो आपका जौन सा साइकोलॉजी है, आपकी मार्केट में बैठने की सकत है, वो बढ़ती जाएगी। आप मार्केट को पहचानना शुरू कर देंगे, आप मार्केट के साथ बातें करना शुरू कर देंगे। तो मेरा काम आपको वो चीज़ें सिखाना है। ट्रेडिंग तो आप किसी और के पास भी सीख सकते हैं, ट्रेडिंग कोई मुश्किल की बात नहीं है।
यूट्यूब भरा पड़ा है, पर मैं चाहता हूँ जो चीज़ आपको बताऊँ लॉजिकल बताऊँ, ताकि आप उस पर अमल करें और अगले दिन मुझे दुआएं दें भाई किसी ने हमें कुछ पढ़ाया था। जो मार्केट में मैंने वक्त गुजारा वो एक्सपीरियंस मेरा मकसद है आपके साथ शेयर करना। तो ये एहतियात मैंने आपको बताई कि ये पैटर्न आपने देखने किस तरह है। अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में, हम चलते हैं लाइव मार्केट में और देखेंगे क्या आया पैटर्न, किधर किधर लॉस दे रहा है और किधर प्रॉफिट दे रहा है। और ये पैटर्न भी अगर आप रट लेते हैं, इन पे आपकी ग्रिप बैठ जाती है, तो मार्केट चलती ही पैटर्न से। आप देखें मार्केट की मोमेंटम जो है वो पैटर्न है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, मार्केट चलती है ऐसे। आप मार्केट को समझ जाएंगे, आप मार्केट से धोखा नहीं खाएंगे। तो मैं ये स्टॉप करता हूँ और आपको लाइव पेयर पे लेके जाता हूँ। स्क्रीन शो हो गई सबको? अच्छा, सबसे पहले ये एक लाइव पेयर है। मैंने आपको क्या बोला था कि ट्रेंड डाउन का है। जब इस सपोर्ट पे आई एक कैंडल, ये एक सपोर्ट है, उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा ये कैसे सपोर्ट बनी। सबसे पहला पैटर्न ये देखें, सिर्फ मैं पैटर्न फिलहाल समझा रहा हूँ। ये आपके पास बना डार्क क्लाउड कवर, ये वाला डार्क क्लाउड कवर, और ट्रेंड डाउन का था, तो आपकी नेक्स्ट ट्रेड विन। दूसरे नंबर पर ये आपका पैटर्न क्या बना, इंगल्फिंग। ये क्या बना, इंगल्फिंग पैटर्न बना। नेक्स्ट रिट्रेसमेंट कैंडल आई कि नहीं आई? नेक्स्ट रिट्रेसमेंट कैंडल आई और आपकी नेक्स्ट ट्रेड विन। अगर तो आप डायरेक्ट लेंगे तो आपकी रिट्रेसमेंट वाली लॉस कराएगी, एमटीजी विन कराएगी। अगर आप वेट करेंगे ट्रेड निकल जाए, कोई मसले की बात नहीं। हम क्या करते हैं कि जब हम एक ट्रेड सोचते हैं और उसे प्लेस नहीं करते, कहते हैं वेट करेंगे ये नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है, और वो हमारे मुताबिक चली जाती है, तो हम टेंशन के मरीज़ हो जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं। भाई ट्रेड लॉस हो गई तो फिर हम अन्नेवाह शुरू कर देते हैं, मतलब आंखें बंद करके शुरू कर देते हैं। अब भाई हमें अगली तो कैंडल ये देगी ना, ये रेड चली गई नेक्स्ट आप चली जाएगी, ऐसे शुरू कर देते हैं। तो ये कभी नहीं करना। इसने रिट्रेसमेंट दी बाकायदा, उसके बाद विन। अब ये कैंडल बनी तो ये आपके पास देख लो इनसाइड बार बना, इनसाइड बार के बाद डोजी की आई रिट्रेसमेंट, नेक्स्ट कैंडल विन, मार्केट नीचे चली गई, नेक्स्ट कैंडल विन, मार्केट नीचे चली गई। अब ऊपर की मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस थी, इंगल्फिंग बना, नेक्स्ट कैंडल आपकी ड्रैग विन, नेक्स्ट कैंडल आपकी ड्रैग विन। ये लाइव मार्केट है। अब ट्रेंड डाउन का है तो कोशिश करो नीचे वाली ना लो, ऊपर वाली लो। ट्रेंड डाउन का है तो आप ये जगह देखें कि इस जगह पे ये बना, ये आपका क्या डार्क क्लाउड कवर बना, नेक्स्ट ट्रेड आपकी विन। ये आपकी इनसाइड बनी, नेक्स्ट ट्रेड आपकी विन। नीचे वालों को ना देखो क्योंकि ट्रेंड डाउन का है, ट्रेंड डाउन का है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपके लॉजिक सारी क्लियर कराऊंगा कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कैसे लेना है, कैसे एहतियात करनी है। नीचे से भी ले सकते हो पर अभी वो वक्त नहीं आया। देखिए मेरे से ज़्यादा मार्केट आपको सिखाएगी। आप मार्केट में जब टाइम देंगे, बैठेंगे, मार्केट को रीड करेंगे, जितना मैं सिखा रहा हूँ इससे ज़्यादा मार्केट आपको सिखाएगी। अगर ये आप सोच के आए हैं कि एक मंथ हम पढ़ेंगे और ट्रेडर बन जाएंगे, लाखों की कमाएंगे, तो ऐसी भूल कभी मत करना, आप हमेशा लॉस करोगे। मेरे एक मोहल्ला ही है, एक हमारे पास लड़का है, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है, काम सैलून का करता है। तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है। तो मैं एक दिन उसके पास गया भाई के साथ, तो वो बड़ा मुझे बातें सुना रहा था, भाई फॉरेक्स में, गोल्ड में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, 500 डालूंगा, इतने निकालूंगा। तो मैं सुनता रहा, मुझे पता था हम भी ऐसा सोचते थे। मैं भी कहता 10,000 लगाऊंगा, हफ्ते बाद डबल करूंगा, सेट पे हो जाऊंगा, अगले को भी वापस करूंगा, ये सारा कुछ। तो आज मुझे वो एक और दोस्त मिला, वो मुझे बता रहा था, कहता है वो घर के बेड और पर्दे तक बेच रहा है सिर्फ ट्रेडिंग की वजह से, क्योंकि उसे जो सा सिखाने वाला है वो सिर्फ यही बताता है भाई ऐसे ट्रेड लेनी है, ऐसे करना है, ऐसे ट्रेड लेनी है, ऐसे करना है। तो इस वजह से इन चीज़ों से बचो। मेरे से ज़्यादा आपको मार्केट खुद सिखाएगी। आप टाइम आपको देना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस है उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक मंथ में कहो मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं है।
चलते हैं टॉपिक की तरफ। आप कहोगे सर क्या करता है। अच्छा, ये ऊपर स्पोर्ट्स हैं, ये लें, ये क्या बना, आउटसाइड बार। ये क्या बना, आउटसाइड बार, आपकी नेक्स्ट रेड वेन। ये क्या बना, एंगल्फिंग, नेक्स्ट रेड वेन। ये क्या बना, इनसाइड बार, नेक्स्ट रेड वेन। जितने पैटर्न्स हैं मार्केट चलती ही पैटर्न्स पे, आपको वर्क देगी ऐसा नहीं है। अब इधर से ट्रेंड आपका था नीचे के लो लगातार, हालांकि न्यूज़ वाली मार्केट है, उसके बाद इसके बाद वेन, ये भी वेन, ये रिट्रेसमेंट के बाद वेन। ये क्या बना, डोजी। अगर इस कैंडल को साथ लो तो क्या बना, आउटसाइड बार, तो ये भी वेन, ये भी आउटसाइड बार, नेक्स्ट कैंडल वेन, आउटसाइड बार, नेक्स्ट कैंडल वेन। तो ये पैटर्न्स आपके मार्केट में अच्छे खासे वर्क करेंगे। अब आप सब का नेट ठीक है क्या, मुझे ये बताएं पहले। आप सब का नेट सही चाह रहा है, बोल सकते हैं आप। मैं आपसे एक एक करके एक बंदे से पैटर्न पूछूंगा, आपने मुझे मार्केट में बताना है ये कौन सा पैटर्न है। सबसे पहले जिसने जी सर बोला वो हाजिरी लगवाएं। ये दो कैंडल्स स्टिक क्या बनते हैं, इन दो ग्रीन और रेड को मिलाएं तो ये कौन सा पैटर्न बनता है। ये दे मेरा कर्सल है, किधर गया जी सर। ये एंगल फिल्म पैटर्न है सर, एंगल फिल्म पैटर्न है सर। ये एंगल्फिंग है। कोई और बताए ये कौन सा पैटर्न है। सर बिरिश इनसाइड है। बेरिश इनसाइड है। दो बंदे हो गए। पुराने स्टूडेंट कोई ना बोलिएगा। फातिमा आप बताएं ये क्या बनता है। लास्ट चांस बोल रहे हैं इनसाइड। आप टाइप कर दें, बोले नहीं, आपकी समझ नहीं आ रही। अच्छा ये क्या है, अशरा, क्या नाम लिखा हुआ है, अहमद, अरशा अहमद, ये कौन है। सर मैं हूँ, ये बंद कर। अच्छा आप हैं। मैंने सर बस जी जी सादिया आशरम। ठीक जी है, सर। मैं समझ गया। फरहान ये आप, आउटसाइड बार है सर। अरे बाबा ये डार्क क्लाउड कवर है आपको। सर जूते मारे सबको। ऐसा नहीं है, ये ग्रीन का हाफ है। अगर इससे ऊपर रेड कैंडल होती तो ये आपका बनना था इनसाइड बार। अगर तो हाफ से नीचे है तो ये आपका आउटसाइड बार होगा, कंसीडर होगा। आप वो डार्क क्लाउड सर कवर इसके होगा। नीचे तो वीक भी है। तो बेशक विक हो ना, बॉडी के साथ हमारा लेना देना है, विक के साथ तो नहीं है। ओके ओके ठीक हो गया। हमारा बॉडी के साथ लेना देना है, विक के सर साथ नहीं है। डार्क क्लाउड कैसे होते हैं सर, हाफ से नीचे होता है। जी हाफ से, ये जो से रेड कैंडल है नहीं ना, सर 75, इनको 25, 50 और 75 बता दें तो इनको याद रहेगा। उसमें भी बड़ा मुश्किल होगा। अब मुझे पश्तो में 25-50 नहीं पता, वो इन्हें कैसे बताऊं। अच्छा मजाक छोड़ें, टाइम बहुत कम है। तो ये अगर रेड कैंडल इस ग्रीन के हाफ से नीचे होगा तो ये आपका डार्क क्लाउड कवर होगा। अगर तो ये इससे ऊपर होगा तो आपका इनसाइड कंसीडर होगा, इनसाइड कंसीडर होगा। इनसाइड आप इसे बेरिश इनसाइड बार बोलेंगे। अच्छा अब ये जो पैटर्न है इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये रेड ये ग्रीन, ये रेड ये ग्रीन। जल्दी जल्दी बताएं ताकि आपकी डार्क क्लाउड सर। अरे डार्क क्लाउड्स नीचे नहीं होता, ऊपर होता है। नहीं ट्वीजर नहीं है ये हमारे पास पिर्सिंग लाइन है। अब पिर्सिंग लाइन बनी, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल आई, नेक्स्ट वेन। अगर पैटर्न के बाद याद रखी रिट्रेसमेंट आ जाए ना, उस पैटर्न की वो आपको कंफर्मेशन देता है। ये चीज़ मैंने कल आपको समझाई थी कि किसी कैंडल के बाद छोटी कैंडल आ जाए, मतलब आपकी कोई हैमर वगैरह आ जाए, डोजीज आ जाए, स्पिनिंग आ जाए, तो वो क्या निशानी होती है, कंटिन्यूशन की। कंटिन्यूशन आपको कराएगी वो चीज़, आपके जो सा ट्रेंड जा रहा है उसको मजबूत करेगी। बड़ी के बाद छोटी कैंडल आएगी तो वो क्या करेगी, कंटिन्यू लेके जाएगी। अमूमन ऐसा होता है कि वो कंटिन्यूशन देगी अगर ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा ये दो क्या बनते हैं, मैं सिर्फ पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को छोड़ें। ये रेड कैंडल और ये ग्रीन,
ये रेड और ये ग्रीन आउटसाइड। गुड। आउटसाइड सर। ये ग्रीन और ये ग्रीन और ये रेड। आउटसाइड सर। ये ग्रीन और ये रेड। ये ग्रीन और ये रेड। बुलिश इंगल्फिंग। ये ग्रीन और ये रेड, ये क्या बनते हैं? बॉटम। ट्विजर बॉटम भी नहीं है। ग्रीन के नीचे वेग बड़ी है। नहीं चाचा, बराबर है, बराबर है। ठीक है, ये ट्विजर बॉटम हो गए। अच्छा, ये दो क्या बनते हैं? रेड, ग्रीन और रेड। कौन सा था? ये ग्रीन और ये रेड। मेरा हाथ नजर आ रहा है? डार्क लाइट कलर। जिधर मैं उंगली रखूं उधर बताना। मेरा हाथ नजर आ रहा है ना सबको? ये ग्रीन और ये रेड क्या बनते हैं? बुलिश बुलिश इंगल्फिंग। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। ठीक है, माइक बंद करो, माइक। ये ग्रीन और ये रेड। ये ग्रीन और ये रेड। Inside. Inside. इनसाइड। 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 ये ग्रीन और ये रेड। इंगल्फिंग। मुझे जिसने सही जवाब दिया ना उसे मैं मान जाऊंगा। पुराने स्टूडेंट से भी सवाल है, ये क्या बनता है? वैसे इंगल्फिंग तो नहीं है खैर। ट्यूजर टॉप है सर, ग्रीन इनके का ऊपर से वेज लेकर है। बराबर है। तो पैटर्न कैसे बनता है? ट्विजर भी नहीं है। नहीं है वेग है ग्रीन में। मुझे सर ये डार्क क्लाउड कवरेज भी सिखा सकते हैं। डार्क क्लाउड कवर भी नहीं है। पैटर्न का नाम बताओ, ये बनता क्या है? इस खामखा को बोलेंगे हम क्या? सर ये तो एंगल्फिंग लग रहा है, देखने एंगल्फिंग की रेफरेंस भी आई है। इंगल्फिंग नहीं है सर। इंगल्फिंग लग रहा तो है, पर इंगल्फिंग की शर्त हमारे पास ये मुकम्मल नहीं है। वो वेग नहीं है रेड कैंडल ने सर बिल्कुल वो किधर से हरामी इधर आ गया? अरे सर सारे कंफ्यूज हो गए, हर कोई बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। चलें अब्दुल्ला भाई, आप बताएं ये कौन सा पैटर्न बन रहा है? सर मेरी नजर में तो ये वही जो भी सबने बताया इंगल्फिंग बन रहा है, लेकिन उसका जो इंगल्फिंग की हमारी शर्तें हैं वो तो कंप्लीट नहीं है ना। तो फिर क्या इंगल्फिंग तो बोलेंगे नहीं उसको। क्या बनता है? सर ये एफएफएल एफएसएल और चीज है। पैटर्न दो कैंडल्स को मिलाएं तो क्या बनता है? सर ये इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर बन रहा है सर, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर साइज कंपैरिजन, एक 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 शोर ना करो। साइज कंपैरिजन इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। कंपैरिजन सर करेंगे। ओपन सर स्पिनिंग एंगल बन जाएगी साइज कंपैरिजन करेंगे। इन्वर्टेड हैमर बनेगा ये, अगर हम मिलाएंगे तो इन्वर्टेड हैमर। यार एक एक करके बोल लो। अच्छा, शूटिंग स्टार ये खामखा है, इसका नाम कोई नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों ने आखिर में जाके कुछ सही बोला। सर देखिए, अब इंगल्फिंग की शर्त हमारी मुकम्मल नहीं हुई। बॉडी के साथ तो ये है, पर पैटर्न नहीं बांध रहा, पैटर्न हमारे मुताबिक नहीं है। तो हम इन दोनों कैंडल का साइज कंपैरिजन करेंगे। हमारे पास दूसरे हल क्या होगा? हम साइज कंपैरिजन करेंगे, ये दोनों मिला के क्या बनता है? ये ग्रीन के नीचे ओपन प्राइस और रेड किधर क्लोज होती है? नीचे। रेड किधर? अब ओपन ऊपर, क्लोज नीचे, तो क्या बन गया? रेड कलर। और ऊपर से वेक आ गई तो ये क्या बन गया? इन्वर्टेड हैमर। ये इन्वर्टेड हैमर भी नहीं बनता, पिन बार बनेगी, क्योंकि ये वेक लेंगे, इस वेक से इस वेक तक नीचे देखें तो इस एरिया को ये हमारे पास पिन बार बन जाएगी। तो पिन बार बनेगी
तो अगर किसी रेजिस्टेंस पे होगी तो देखें अब इस पैटर्न का नाम आप कंफ्यूज हो गए, पर अब आपको जब साइज कंपैरिजन आएगा तो आप पैटर्न भूल जाओ। आपने तो उस चीज़ का हल निकाल लिया, बन रहा क्या है, बन रहा क्या है। तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल आई और उसके बाद मार्केट नीचे निकली या नहीं निकली। अब पिन बार की आप रिजेक्शन देखो, पिन बार में कितनी रिजेक्शन होती है, अच्छी खासी होती है या नहीं होती। तो वो सारी मार्केट नीचे आई उसके बाद। तो आपकी ये कन्फ्यूज़न जो से मैंने स्टार्टिंग में साइज कंपैरिजन पढ़ा दिया, ये पैटर्न से बहुत ही आला चीज़ है। पैटर्न सिर्फ इस वजह से पढ़ा रहा हूँ कि अब जैपनीज़ ने बना दिए, जैपनीज़ लोगों ने। अब इनके नाम याद कराना, आपको कुछ ना कुछ पढ़ाना मेरा फ़र्ज़ है। नहीं तो मैं चाहता आपको पैटर्न के नाम याद ना कराता, ऐसे आपको बताता वो इजी हो जाता। पर अब मजबूरी है, क्या करें, ना पढ़ाऊँ तो कहेंगे भी सर को कुछ आता नहीं है। तो इस वजह से मजबूरी है, पढ़ाना पड़ता है। ट्रेडिंग में कुछ बड़ों ने असूल बना दिए, असूल बने हुए हैं, उनके मुताबिक चलना पड़ता है। तो इस वजह से आपका जो साइज कंपैरिजन है वो आप सारे जितने पैटर्न्स हैं, जितनी जो भी कंफ्यूजन है, सबका हल है और आपका वो काम करेगा। हर जगह पे आपको पैटर्न्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अभी मुझे ये बताएं, आप सबके पैटर्न्स क्लियर हुए? डबल कैंडल स्टिक जिनके थे, जो उनसे न्यू स्टूडेंट हैं, आप लोग हमें बताएं कि आप लोग कन्फ्यूज़न क्लियर हुई, कैसे ट्रेड लेनी है। हमेशा हर पैटर्न के बाद एक कैंडल आएगी, कंटिन्यूशन देगा, पर कंटिन्यूशन किस सूरत में देगा, कहाँ कहाँ देगा, वो मैंने आपको बताया। और रिट्रेसमेंट कैंडल के भी बताया, और जिस जो से खामखा आ जाए उनका साइज़ कंपैरिजन भी आप लोगों को पता चल गया। तो अब आप लोगों को उम्मीद है कंफ्यूज नहीं होंगे किसी पैटर्न्स वगैरह में। आपको जो सी शराइत बताई उसके मुताबिक अगर आप चलेंगे, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कल अगर आप इसी पे वर्क करें तो आपको मार्केट, आप डेमो में प्रैक्टिस करें, आप अपनी एक्यूरेसी देखिएगा, अपनी ट्रेड्स देखिएगा, कितना आपको ये विनिंग देगी। आप अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलें तो ये आपको लॉस कभी नहीं होने देंगे। यही पैटर्न है, मार्केट इसी तरह वर्क करती है। अब इस पैटर्न पे ना, पैटर्न से पहले भी आप ट्रेड लेना आगे जाके सीखोगे, आगे जाके आप पैटर्न से पहले भी ट्रेड लेना सीखोगे, पर वो अभी वक्त आएगा। साथ साथ पढ़ेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का टॉपिक भी पढ़ेंगे, तो आपकी एक जगह से 2 से 3 ट्रेड्स मिलेंगी। पर उन ट्रेड्स का लॉजिक ये है, वो तब मिलेंगी जब आपका डर ख़त्म होगा, वो तब मिलेंगी जब आपका डर ख़त्म होगा। आप मार्केट को पढ़ना शुरू कर दोगे, मार्केट के साथ बातें करना शुरू कर दोगे। तो मेरी हिम्मत इतनी थी आज की। उम्मीद करता हूँ जो पढ़ाया, जितना लेक्चर दिया, आपको कुछ समझ आया हो उसमें से कुछ ना कुछ। बस जैसे समझ आया वो इस पे वर्क करे, अगर अच्छा लगे तो दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। हम कल पढ़ेंगे ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडल स्टिक पिछले बैच को भी पढ़ाए, पर 1, 2, 3 पढ़ाए, पर इस पर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका ट्रिपल कैंडल स्टिक। आपको ये बताऊंगा कि अगर इनसाइड बार बना, उसके बाद ड्रैग कैंडल बन गई, रिट्रेसमेंट ना आई, उसके बाद रिट्रेसमेंट आई, तो उसके बाद क्या होगा, इंशाल्लाह मैं आपके वो भी क्लियर कराऊंगा कल। तो मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और अगली बात मुझे कहनी ना पड़े, वो लोग आप खुद समझदार हो।